नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, ताज़ा अपडेट और रोचक घटनाओं की रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज से। भारत और चीन लंबे समय के बाद सीधे विमान सेवाएं फिर से बहाल करने जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी और सीमा विवादों के चलते ये सेवाएं लगभग 5 सालों से बंद थीं। निर्धारित है कि उड़ान सेवा 26 अक्टूबर 2025 से पुनः शुरू होगी। पहला मार्ग होगा कोलकाता से ग्वांगझू के बीच दैनिक नॉन स्टॉप उड़ान। क्या बदला है बटा, क्या होगा नया? इस सेवाओं के पुनरारंभ से लोगों की आवाज पहचान व पारिवारिक यात्राओं में आसान होगी। व्यापार और पर्यटन को बल मिलेगा क्योंकि इस मार्ग से यात्रा की दूरी और समय दोनों बचेंगे। वीजा प्रक्रियाएं, सीमित हवाई मार्गों पर नियामकी, रेगुलेटरी स्वीकृतियां आदि चीजों का भी इंतजाम किया गया है। सरकार की प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय मिया ने कहा है कि यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। एयरलाइन इंडिगो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह कोलकाता ग्वांगझू रोजाना उड़ान शुरू करेगी। चुनौतियां। उड़ानों के पुनरारंभ से पहले ऑपरेशनल मानदंडों, हवाई सुविधा, हवाई अड्डा परमिट, एयर ट्रैफिक अनुमति आदि सुनिश्चित करना होगा। यात्रियों को टिकट, कनेक्टिंग फ्लाइट्स और वीजा नियमों में बदलाव की जानकारी समय रहते मिलनी चाहिए। टाटा ग्रुप की वित्तीय सेवा कंपनी टाटा कैपिटल ने अपने आगामी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) से पहले एंकर इन्वेस्टर से ₹46.42 बिलियन लगभग 4,642 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह 2025 के सबसे बड़े आईपीओ प्रस्तावों में से एक माना जा रहा है। आईपीओ का महत्व। टाटा कैपिटल का यह आईपीओ अब तक के सबसे चर्चित पब्लिक ऑफर में गिना जा रहा है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स के लिए शेयर की कीमत प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर तय की। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के बड़े निवेशकों ने भाग लिया। आईपीओ की खास बातें। आईपीओ का आकार लगभग ₹200 बिलियन तक होने का अनुमान। यह 2025 में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल का मार्केट वैल्यूएशन नई ऊंचाइयों को छू सकता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि टाटा कैपिटल की मजबूत ब्रांड वैल्यू। वोडाफोन आइडिया ने नया सीएफओ नियुक्त किया। वोडाफोन आइडिया ने तेजस मेहता को अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) नियुक्त किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी वित्तीय संकट, कर्ज और टेलीकॉम सेक्टर की कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझ रही है। तेजस मेहता इससे पहले भी कई बड़ी कंपनियों में वित्तीय प्रबंधन की भूमिका निभा चुके हैं। कंपनी को उम्मीद है कि उनके अनुभव और रणनीतिक सोच से वित्तीय ढांचे को मजबूत करने और निवेशकों का भरोसा वापस जीतने में मदद मिलेगी। यह कदम वोडाफोन आइडिया के पुनर्गठन और स्थिरता प्रयासों में अहम माना जा रहा है। भारत में अक्टूबर में $8 बिलियन आईपीओ स्प्लॉज। भारत इस अक्टूबर महीने में $8 बिलियन से अधिक के आईपीओ स्प्लॉज का सामना करने वाला है। कई बड़ी कंपनियां, जिनमें फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और उपभोक्ता सेक्टर की दिग्गज कंपनियां शामिल है, स्टॉक मार्केट में अपनी पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने की तैयारी में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह 2025 के अंत तक निवेशकों के लिए सबसे बड़ा आईपीओ सीजन हो सकता है। इस दौरान बड़ी कंपनियों के आने से स्टॉक मार्केट में तरलता, लिक्विडिटी और निवेशकों का उत्साह दोनों बढ़ने की संभावना है। महत्व क्यों है? भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। विदेशी निवेशक भारत के बाजार में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आईपीओ का यह सीजन कंपनियों और निवेशकों दोनों के लिए एक गोल्डन अवसर माना जा रहा है। ओडिशा पुलिस सी भर्ती परीक्षा स्थगित। ओडिशा पुलिस ने अपनी सब इंस्पेक्टर सी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पहले यह परीक्षा 5 और 6 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे नए तारीख पर रखा गया है। क्या वजह है? पुलिस विभाग ने बताया कि आवश्यक तैयारी और लॉजिस्टिक कारणों के चलते यह फैसला लिया गया। परीक्षा केंद्रों में व्यवस्थाओं और COVID-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता थी। कौन प्रभावित होंगे? लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले महीनों में परीक्षा की तैयारी की थी। अभ्यर्थियों को अब अपने परीक्षा टाइम टेबल और यात्रा की योजना बदलनी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी, जिससे छात्रों को पर्याप्त तैयारी का समय मिल सके। महान मेडिकल राहत अभियान मणिपुर में शुरू। मणिपुर में 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2025 तक महान मेडिकल राहत अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 9 विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, लोगों को निःशुल्क मेडिकल चेकअप, दवाइयां और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं की विशेष जाँच करना। मुख्य सुविधाएं: सामान्य बीमारियों के लिए फ्री इलाज और दवा वितरण, ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य स्वास्थ्य जाँच, डॉक्टरों और नर्सों की टीम द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य परामर्श, ग्रामीण समुदायों के लिए स्वच्छता और पोषण पर जागरूकता सत्र। सरकारी पहल। स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से अभियान को सफल बनाने का जिम्मा लिया है। स्थानीय प्रशासन ने लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अभियान ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे।
आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत बनाम पाकिस्तान कल कोलंबो में। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के अहम मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें कल कोलंबो, श्रीलंका में आमने सामने होंगी। यह मुकाबला सेमीफाइनल की राह आसान बनाने के लिए भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टीम की तैयारी। भारतीय टीम ने पिछले मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है और अब वह पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति बनाना चाहती है। कप्तान और कोच ने खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए विशेष ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए। भारत की मजबूत बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी को इस मैच में निर्णायक माना जा रहा है। पाकिस्तान की रणनीति। पाकिस्तान टीम ने इस टूर्नामेंट में कुछ अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। उनके अनुभवी खिलाड़ी और युवा टैलेंट मैच में रोमांचक मोड़ ला सकते हैं। महत्व क्यों है? यह मुकाबला केवल 3 अंक का नहीं है, बल्कि सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका है। जीत से भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा और टीम को अगले मैचों में मजबूती मिलेगी। ईरानी कप 2-0-2-5